नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है सृष्टि और श्राद्ध की उत्पत्ति की कथा है और पितृयज्ञ का वर्णन किया गया है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भगवान वराह कहते हैं सर्वप्रथम मैंने स्वर्ग लोक की रचना की। देवताओं का जो पहले आवास बना, जगत प्रकाश शून्य था, सर्वत्र अंधकार व्याप्त था। उस समय मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि चर और अचर प्राणियों की से संपन्न तीनों लोकों का सृजन करूं। उस समय मैं संसार की सृष्टि के लिए शेष शैया पर शयन कर रहा था। मेरा अनन्यंत शयन हुआ करता था। माया स्वरूपिणी में निद्रा मेरी सहचरी है। इसका सृजन मेरी इच्छा पर निर्भर है। इसी से मैं सोता और जागता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वत्र जल ही जल था, कहीं कुछ भी नहीं था। उस जल में एक बट वृक्ष के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। वह बट भी बीज जनित नहीं था, बल्कि मुझ विष्णु द्वारा ही उत्पन्न था। माया का आश्रय लेकर एक बालक के रूप में मैं उस पर निवास करता था। मेरी आज्ञा पाकर माया ने चर और अचर से परिपूर्ण तीनों लोकों को सजाया। ये मेरी आँखों के सामने है। हे शुभे पृथ्वी, मैं ही इस विविध वैचित्र्योपेत चराचर विश्व का आधार हूँ। प्रलय की अवधि पूरी हो जाने पर ब्रह्मा ने मुझसे पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब मैंने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, तुम यथाशीघ्र सुर असुर और मानवों की सृष्टि करो। इस प्रकार मेरे कहने पर ब्रह्मा ने कमंडल उठाया और उसके जल से आचमन कर देवताओं की सृष्टि का कार्य प्रारंभ कर दिया। पितामह ने 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण एवं सबका उद्धार करने के लिए ब्राह्मण तथा सुर समुदाय की सृष्टि की। उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की, उरुओं से वैश्यों की, चरणों से चतुर्थ वर्ण शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं से देवता और असुर सब के सब सराम धरा धाम पर विराजने लगे। देवता दानवों में तप और बल की अधिकता हुई। अदिति की देवी से आदित्य, वसुगण, रुद्रगण, मरुदगण, अश्विनी कुमार आदि 33 करोड़ देवता उत्पन्न हुए और दिति देवी के गर्भ से देवताओं के विरोधी दानवों की उत्पत्ति हुई। उसी समय प्रजापति ने तपोधन ऋषियों को उत्पन्न किया। वे सभी तीव्र तेज के कारण सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सभी शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके पुत्रों पौत्रों की संख्या सीमित न रही। उन्हीं में एक निमि हुए। उन निमि को भी एक पुत्र हुआ जो आत्रेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह जन्म से ही सुंदर, संयत चित्त एवं उदार स्वभाव का था। वह मन को एकाग्र कर अविचल भाव से सावधान होकर तपस्या करता। तापना, वायु पीकर रहना, भुजा ऊपर उठाकर एक पैर से खड़े रहना, सूखे पत्ते एवं जल ग्रहण करना, शीतकाल में जल शयन करना, फलों के आहार पर रहना, चंद्रायण व्रत का पालन करना, ये उसकी तपस्या के अंग थे। सभी नियमों का पालन करते हुए वह 10,000 वर्षों तक तपस्या में लीन रहा और इसके बीच उसका देहांत हो गया। ऐसे सुयोग पुत्र की मृत्यु से निमि का हृदय शोकपूर्ण हो गया। इस प्रकार पुत्र शोक के कारण ये निमि दिन रात चिंतित रहने लगे। हे माधवी पृथ्वी, उस समय निमि ने 3 रात तक शोक मनाया। बुद्धि उसकी बहुत विस्मित थी, अतः इस शोक से मुक्त होने का विचार किया कि माघ मास के द्वादशी का दिन उपयुक्त है। फिर उस दिन पुत्र के लिए श्राद्ध की व्यवस्था की। उस बालक आत्रेय को खाने एवं पीने के लिए जितने भोज्य पदार्थ, अन्न फल मूल आदि रस थे, एकत्र कर स्वयं पवित्र होकर सावधानी के साथ ब्राह्मण को आमंत्रित किया। अपसभ्य विधान से सभी श्राद्ध कर्म संपन्न किए। इसके बाद 7 दिनों का कृत्य एक साथ संपन्न किया। शाक फल मूल वस्तुओं से पिंड दान किया। 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा की। कुशों को दक्षिण की ओर अग्रभाग करके रखकर नाम और गोत्र का उच्चारण करके मुनिवर निमि ने धार्मिक भावना से अपने पुत्र का पिंड अर्पण किया। इस प्रकार विधान पूरा करते रहे। दिन समाप्त हो गया और भगवान सूर्य अस्ताचल को चले गए। यह परम उत्तम कार्य श्रेष्ठ भावना से संपन्न हुआ। उन्होंने मन और इंद्रियों के वश में करके आशाएं त्याग दी। अकेले ही शुद्ध भूमि में
पहले कुछ, तब मृग चर्म वस्त्र बिछाकर बैठ गए और इंद्रियों को क्रियाओं के वश में करके एकाग्र हो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए उन्होंने योगासन लगाया। अपने शरीर तथा सिर को समान रखकर अचल कर लिया। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमी थी। चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ भी न था। फिर निर्भीक ब्रह्मचर्य से रहकर श्रद्धा के साथ एक निष्ठ होकर उन्होंने मुझ में अपना चित्त लगाया। इस प्रकार सायंकाल की संध्या समाप्त हुई, पर रात्रि में उनका मन पुनः चिंता और शोक के कारण उनका मन सहसा क्षुब्ध हो उठा। इस प्रकार पिंडदान की क्रिया करने से उन्हें पश्चाताप हुआ। इस प्रकार निमी सारी रात चिंता में व्यग्र रहे। फिर रात बीत गई, सूर्योदय हुए। प्रातः संध्या कर जैसे जैसे अग्निहोत्र किया, पर वे चिंता दुख से पुनः संतप्त हो उठे। अकेले बैठकर प्रलाप करने लगे। उन्होंने कहा, मेरे कर्म बल जीवन को धिक्कार है। पुत्र से सभी सुख सुलभ होते हैं, पर आज मैं उस सुपुत्र को देखने में असमर्थ हूँ। विवेकी पुरुषों का कथन है कि पूति का नाम नरक घोर क्लेशदायक है, पर पुत्र इससे रक्षा करता है। अतः सभी मनुष्य इस लोक तथा परलोक के ही पुत्र की इच्छा करते हैं। अनेक देवताओं की पूजा, विविध प्रकार के दान तथा विधिवत अग्निहोत्र करके फलस्वरूप मनुष्य स्वर्ग में जाने का अधिकारी होता है, पर वही स्वर्ग पिता को पुत्र द्वारा सहज ही सुलभ हो जाता है। हे पृथ्वी, इस प्रकार वे चिंता से अत्यंत दुखित रहते थे। देवर्षि नारद सहसा उनके निमी आश्रम में पहुंच गए। देवर्षि नारद ने निमी के आश्रम के भीतर गए और उन्हें आया देखकर निमी ने उनका स्वागत पूजन किया। नारद बोले, हे निमे, तुम्हारे जैसा ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। यदि कोई मर जाए, नष्ट हो जाए अथवा कहीं चला जाए, इनके लिए जो व्यक्ति शोक करता है उसके शत्रु हर्षित होते हैं। जो मर गया, नष्ट हो गया, वह पुनः लौट आए यह संभव नहीं है। चर अचर प्राणियों से संपन्न इन तीनों लोकों में मैं किसी को अमर नहीं देखता। देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, मृग ये सभी काल के ही अधीन है। तुम्हारा पुत्र श्रीमान निश्चय ही एक महान आत्मा था। उसने पूरे 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या कर परम दिव्य गति को प्राप्त हुआ है। नारद जी इस प्रकार कहने पर निमि ने उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया, किंतु फिर भी उनका मन पूरा शांत न हुआ। वे बारंबार दीर्घ सांस ले रहे थे। हृदय करुणा से व्याप्त था। वे लज्जित होकर कुछ डरते हुए गदगद वाणी में बोले, हे मुनिवर, आप अवश्य धर्मज्ञानी पुरुष हैं। अपनी मधुर वाणी के द्वारा मेरे हृदय को शांत कर दिया। फिर भी प्रणय, सौंदर्य अथवा स्नेह के कारण मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप उसे सुनने की कृपा करें। मेरा चित्त हृदय पुत्र शोक से व्याकुल है, अतएव मैं उसके लिए संकल्प करके अवश्य होकर श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाएं कर चुका हूँ। साथ ही 7 ब्राह्मणों को अन्न एवं फल आदि से तृप्त किया है तथा जमीन पर कुशा बिछाकर पिंड अर्पण किया है। हे द्विजर, अनार्य पुरुष ही ऐसा कर्म करता है। इससे स्वर्ग अथवा कीर्ति उपलब्ध नहीं हो सकती। मेरी बुद्धि मारी गई थी। और भगवान वराह कहते हैं, हे सुंदरी पृथ्वी, अब मैं ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट उस श्राद्ध विधि का भली बात प्रतिपादन करता हूँ, उसे सुनो। इससे ज्ञात हो जाए कि पुत्र पिता के लिए किस प्रकार श्राद्ध करता है। जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबकी समयानुसार मृत्यु हो जाती है। चींटी आदि से लेकर जितने भी जंतु हैं, किसी को भी मैं अमर नहीं देखता, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च मोक्ष कर्म विशेषेण प्रायश्चित्तेन निश्चितम। हाँ, कोई विशेष कर्म अथवा प्रायश्चित का सहयोग प्राप्त होने से मोक्ष होना भी निश्चित है। सत्व, रज, तम ये तीनों शरीर के गुण कहे जाते हैं। कुछ दिनों के पश्चात युग के अंत में मनुष्य अल्पायु हो जाएंगे। तमोगुण की प्रधानता वाले मानव कर्म दोष के प्रभाव से सात्विक विषय पर ध्यान नहीं देते, अतः उस कर्म के प्रभाव से उन्हें नरक में जाना पड़ता है। फिर अगले जन्मों में उन्हें पशु पक्षी अथवा राक्षस की योनि मिलती है। वेद को जानने वाले सात्विक ज्ञानी लोग धर्म, ज्ञान, वैराग्य के सहारे मुक्त मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं।
ब्रह्मा जी ने निमि से कहा, हे पुत्र, इस प्रकार सोच विचार कर तुम्हें शोक करना अनुचित है, क्योंकि शोक सबका संहारक है। वह लोगों को शरीर को जला देता है। उसके प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। लज्जा, घृति, धर्मश्री, कीर्ति, नीति संपूर्ण शोकाकुल मनुष्य का परित्याग कर देते हैं। अतएव पुत्र, तुम शोक का त्याग करके परम सुखी बनने का यत्न करो। अब मैं धार्मिक जगत का कल्याण होने के लिए सच्ची बात बताता हूँ, उसे तुम सुनो। संपूर्ण संसार से आसक्ति हटाकर धर्म के में बुद्धि लगाना चाहिए। यह सार वस्तु है। स्वयंभू मनु ने जो कहा है तथा तुमने जो श्राद्ध किया है, इस पर विचार करके मैं चारों वर्णों के लिए विधान बतलाता हूँ, उसे सुनो। जिस समय प्राण कंठ पर स्थान पर पहुँच जाता है, उस समय मनुष्य भय भ्रांतिवश अत्यंत घबरा जाता है। वह सभी दिशाओं में दृष्टि डालने में असमर्थ हो जाता है। किसी क्षण स्मृति आ जाती है जीव को कि जब तक आंखें नहीं खुलती तब तक भूमि के देवता ब्राह्मण गण स्नेहपूर्वक सामने सत शास्त्र पढ़ें। यथा योग्य दान आदि धर्म करना समुचित है। दूसरे लोक में उस प्राणी का कल्याण हो, इसलिए गोदान करना चाहिए। इसकी विशेष महिमा है। मंत्र संसार में प्राणी मुक्त करने की शक्ति है। ओंकार स्वरूप भगवान, आप मेरा अर्पण किया हुआ यह धूप दीप नैवेद्य मधुपर्क स्वीकार करने का कृपा करें। आप संपूर्ण नारायण चरित्र दाह मिटाने वाला देवलोक में परम पूजनीय है। यह करके उसे मरणासन्न प्राणी के मुख में तुलसी दल डाल देना चाहिए। फलस्वरूप व्यक्ति परलोक में सुख पाता है। इस प्रकार की विधि संपन्न होने पर प्राण निकलते हैं तो वह प्राणी फिर संसार में जन्म नहीं पाता है। मृत प्राणी की सद्गति के उद्देश्य से उसे वृक्ष से लेकर नीचे से लेकर अनेक प्रकार के गंधों तथा घृत तेल आदि द्वारा प्राणी के शरीर का शोधन करे और मरने के बाद जैसा तैयस अविनाशी सभी कार्य उसके लिए करना उचित है। जल के सन्निकट दक्षिण की ओर पैर करके लेटा देना चाहिए। तीर्थ आदि आवाहन करके उसे स्नान कराने का विधान है। गया आदि तीर्थ में ऊंचे विशाल एवं पुण्यमय पर्वत कुरुक्षेत्र, गंगा, यमुना, कौशिकी, पयोष्णी, गंडकी, भद्रा, सरयू, बदनला, अनेक वन, वराह तीर्थ, पिंडार क्षेत्र, पृथ्वी, संपूर्ण तीर्थ, चारों समुद्र, इन सभी का मन में ध्यान करके मृत प्राणी को उस जल में स्नान कराना चाहिए। फिर विधि के अनुसार उसे चिता पर रखना चाहिए। पैर दक्षिण की दिशा में हो। प्रधान दिव्य अग्नियों का ध्यान करके हाथ भी अग्नि उठा ले। उसे प्रज्वलित करके विधिवत मंत्र पढ़ना चाहिए और भाव रखना चाहिए कि हे अग्निदेव, यह मानव जाने अथवा अनजाने में जो कुछ भी कठिन काम कर चुका है, किंतु अब मृत्यु लोक के अधीन होकर इस लोक से चला बसा। धर्म अधर्म लोभ और मोह से यह सदा संपन्न रहा, फिर भी आप इसके गोत्रों को भस्म कर दें, यह स्वर्ग लोक में चला जाए। इस प्रकार कहकर प्रदक्षिणा कर जलती हुई अग्नि उसके सिर के स्थान में प्रज्वलित कर दे। फिर तर्पण कर मृत व्यक्ति का नाम लेकर पृथ्वी पर उसे पिंड दे दे। चारों वर्णों के इस प्रकार संस्कार होता है। फिर शरीर और वस्तुओं को धोकर वहां से लौटना चाहिए। उसी समय 10 दिन पर्यंत सभी सगोत्र के लोग अशौच के भागी बन जाते हैं और उन्हें देव कर्मों में अधिकार नहीं रह जाता है।